सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। आज हमारे सामने हैं मिस्टर संदीप कुमार हु रिसेंटली गॉट सेलेक्टेड इनटू बिहार एपीओ 2023। तो आज हम इन्हीं के साथ डिस्कशन करेंगे और इन्हीं से हम सवाल जवाब करेंगे कैसे इनकी जर्नी रही और कैसे इन्होंने सिलेक्शन इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। सो फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर संदीप जी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मिस्टर संदीप जी ये बताइए कि हाउ योर फीलिंग, मतलब कि रिजल्ट आता है बट रिजल्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है एज अ बिहार एपीओ। तो कैसे आप इनको अब कैसा फील कर रहे हो, कैसे इनको मैनेज करेंगे अब आप? फीलिंग का तो जिस दिन रिजल्ट आया लगभग 2 आवर पहले पता चला था कि रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। तो 2 आवर का जो टाइम पीरियड था ना, वो 2 आवर का, उसमें हार्ट बीट इतनी हाई वो हो रही थी, मतलब कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा था। फिर मेरा एक कॉमन फ्रेंड है राहुल अग्रवाल, उसका भी हुआ है, तो उसने मुझे कॉल किया कॉमन फ्रेंड को मेरे। मैंने फोन बंद कर दिया था क्योंकि मुझसे कंट्रोल हो नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैंने कहा भाई, मतलब नर्वस बहुत ज्यादा था मैं। तो उसका मुझे कॉल आया कि संदीप फोन नहीं लग रहा है भाई तेरा। वो मेरे रूम पे आया था, तो उसने कहा अतुल ने कि भाई सिलेक्शन हो गया है। तो वो जो मोमेंट था वो एक जर्नी है पिछले 8 साल की, जिसको मैं फील करना चाह रहा था इतने टाइम से कि एक बार लिस्ट में नाम होगा। बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा है मेरे उसमें, 16 से यहाँ तक मैंने इसको अचीव किया है। तो वो एक मोमेंट था जो अभी चल रहा है, अभी कुछ टाइम से, तो जब से रिजल्ट आया है। तो मिस्टर संदीप जी, आपने हमें बताया था कि आपकी जर्नी 2016 से स्टार्ट हुई थी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कहाँ से स्टार्ट करी, कहाँ से लॉ करी, कहाँ से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया 2016 में। उसके बाद वहाँ से काफ़ी लोग सेलेक्ट हो रहे थे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ पे एम्बिशन का बहुत ज़्यादा नाम था। तो मैंने 2016 में एम्बिशन को ज्वाइन किया था। तो 1 साल लगभग क्लासेस चली थी। उसके बाद मेरी जुडिशरी की प्रिपरेशन चल रही है। उसके बाद से मैंने बहुत सारे मेंस इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा 16वां मेंस था एपीओ सेकंड था। 14 बार मैंने जुडिशरी के दिए हैं, अलग अलग डिफरेंट स्टेट में। 6th इंटरव्यू था ये ओवरऑल, एपीओ का पहला था। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मिस्टर संदीप कुमार ने कितने अपनी लाइफ में कितने सारे इंटरव्यू और कितने मेंस दिए हैं। इससे ये पता चलता है कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है अपनी लाइफ में, और वही सबसे बड़ा मेन एलिमेंट है। तो मिस्टर संदीप, कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन करके चलते थे? दैट 16 से लेके अब तक अराउंड 7 to 8 ईयर्स हो गए, तो कैसे आपने अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन किया है? कॉन्फिडेंस के लिए एक तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। आपको खुद से भी मोटिवेटेड रहना चाहिए। एक आपका सर्कल ऐसा हो जो आपको एटलीस्ट पुश करता रहे। आप बहुत सारे सर्कल है, दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। मेरे सक्सेस में एक ये भी बेनिफिट रहा, जो मुझे कामयाबी मिली, कि मेरा जो सर्कल है, मेरे फ्रेंड्स हैं जितने भी, वो पॉजिटिव थे। वो भी उसी टाइम से मेरे सेम बैच से हैं। कुछ लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अतुल है, सुनीता है, बहुत सारे लोगों का रोल है। तो इसमें एक मेरी फैमिली की बहुत सपोर्टिव थी। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मेरे भाई ने, बड़े ने, पिछले 8 साल में उनका एक ही एम था कि एग्जाम क्रैक करना है। वो किसी भी उस पे आप बस लगे रहिए, एक ना एक दिन कामयाबी तो मिलनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा है आपकी जर्नी में, तो उसके लिए आप फिर क्या? मेरी सक्सेस के पीछे तो एम्बिशन का पूरा ही रोल है। तो क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम था, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ड्यू से हिंदी में भी एलएलबी होती है। मैंने एलएलबी हिंदी में की थी। उसके बाद मैंने एम्बिशन को ज्वाइन किया। तो जब मैं पहली बार कोचिंग में आया था, तो मैंने यही किया था, मेरा मीडियम हिंदी है पर मुझे क्लासेस इंग्लिश में लेनी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में स्कोप ज्यादा है, आप डिफरेंट स्टेट में जा सकते हो। तो विजय सर ने उस टाइम कहा था कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज्वाइन कीजिए। अब हुआ भी वही, मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा पहले 1-1.5 साल। वो टाइम, वो ट्रांजिशन जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आया, उसमें आलोक सर की टीचिंग का जो वे है वो अल्टीमेट है। वहाँ पे हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश वाला, तो उसको इतना प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो देखिए मिस्टर संदीप कुमार ने कितनी अच्छी बात बताई कि आपको अपनी जर्नी में हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे हमेशा कछुआ ही जीतता है, कभी यहाँ पे खरगोश की जीत नहीं होती है। तो हमेशा आपको हाईली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। और जैसे कि इन्होंने बताया कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का कितना बड़ा रोल है, तो उसके लिए तो हम लोग सब जानते ही हैं कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट हर सिलेक्शन के लिए। सो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा मिस्टर संदीप जी, तो अपना फाइनल क्रेडिट किसको देना चाहते हैं अपने सिलेक्शन की? मतलब कौन कौन पर्सन जिन्होंने आपकी लाइफ में हमेशा सपोर्टिंग एज अ पिलर खड़े रहे थे हमारे हमेशा आपकी लाइफ? फर्स्टली तो आलोक सर, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में, मुझे इतना आइडिया नहीं था, बस बेसिक जान के आया था मैं। बट मेरी जर्नी है उसमें आलोक सर ने कैसे लॉ पढ़ना है, कैसे उसको इजी बनाया। मेरे पे जो कमांड आलोक सर ने कराई है, वो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं उसका, जो उन्होंने पढ़ाया है।
मोहित सर का बहुत बड़ा रोल है, जीके जीएस में उन्होंने बहुत हेल्प की है। और यूपी जहाँ भी जीके जीएस का रोल है उसमें मोहित सर का बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में। और मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे बड़े भैया, वो पिछले जब से मैं दिल्ली आया हूँ वो मुझे मतलब मेरे जो मोटिवेशन है या इंस्पिरेशन है वही है। उन्होंने ही कहा था कि बस लगे रहो, एक न एक दिन होगा, वही थे। और थैंक्स टू माय फैमिली, माय सर, एवरीवन एंड एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। तो बहुत अच्छी बात कही कि हमेशा हमें अपनी लाइफ में मोटिवेशन बना के रहना चाहिए और हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहना चाहिए अगर हमें कोई भी टारगेट या कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी एम अचीव करना है। सो मिस्टर संदीप, मैं वापस से आपके लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोलूँगा और बिल्कुल पूरी एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की टीम, आलोक सर और बाकी जितने भी कंसर्न फैकल्टीज हैं सबकी तरफ से आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वापस से मैं बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।